नमस्कार सभी को। आइए हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करें। और मुद्दा ये है कि जो हमारे भाई बहन या साथी इंटरमीडिएट पास करते हैं, तो उसके बाद में उनके पास करियर विकल्प के रूप में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जिसमें कुछ लोग मेडिकल फील्ड का चयन करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग सेवाओं में जाने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं में से कुछ जो हमारे भाई बहन होते हैं वो सिविल सेवाओं यानी आईएएस या पीसीएस, जिसको लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, उनमें जाने का सपना रखते हैं जो है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इन एग्जामों की तैयारी जो है, सिविल सेवाओं की तैयारी कैसे इंटरमीडिएट के स्तर से ही हम शुरू कर दें जो है, और इस पे कौन कौन से काम हम करें कि जिससे हमारी राह आसान हो जो है। तो इसमें राह आसान करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प आपके पास है कि आप सबसे पहले सिलेबस का चयन करें कि सिलेबस एक बार देखें जो है, पुराने पेपर देखें। और दूसरा जो काम है न्यूज़पेपर। तीसरी बात जो है एनसीईआरटी की किताबें। ये तीन ऐसे पिलर हैं कि अगर इन तीनों बिंदुओं पे अभी से आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपकी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। और आप जो है इनमें अगर रेगुलर रूप से या नियमित रूप से काम करते हैं तो आप पहले अटेम्प्ट देने के समय आप उस लेवल पे होंगे कि आप पहले अटेम्प्ट में भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं जो है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप इंटरमीडिएट स्तर से ही इसकी रणनीति पे काम करना शुरू कर दीजिए जो है। तो आइए इन्हीं जो तीन बिंदुओं को जो मैंने चर्चा की है कि सिलेबस, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, इनका अध्ययन कैसे किया जाए जो है, चूँकि जो है अध्ययन करने के लिए किस प्रकार की रणनीति का हम लोग प्रयोग करें, उन्हीं पे एक एक करके हम लोग चर्चा करें। देखिए, सबसे पहला जो रणनीति है या पहली रणनीति है वो है न्यूज़पेपर के अध्ययन की जो है। न्यूज़पेपर का अध्ययन करने का दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हमको जो है उसमें चीज़ें पुटअप करनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर के लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, हिंदी का भी ले सकते हैं, अंग्रेजी का भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जिस भाषा में आपकी पकड़ ठीक हो और समझ ठीक हो, उस न्यूज़पेपर का आप चयन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप प्रतिदिन 3 से 4 खबरें ऐसी उसमें चुनिए जो आपके सिलेबस से अधिकांशतः मैच करती हों और वो आपके प्री एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, या तथ्य हो या कोई अन्य विश्लेषण की चीज़ हो तो उसको पुटअप कीजिए। और उन्हीं 4 से 5 बिंदुओं पे 4-4 मिनट 5-5 मिनट आप उस पर काम कीजिए। यानी 5-5 मिनट अगर आप काम करते हैं 5 बिंदु पे, तो लगभग आधे घंटे आप उस पर काम कीजिए। और अपने भाषा में बिल्कुल जो भी भाषा आपकी है, हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य, उसमें आप बैठकर नकल मत कीजिए कि सीधे पेपर से देखे और सीधे अपने कॉपी में उतार दिए। ठीक है, अपने भाषा में उसको किसी एक कॉपी बनाइए जिसको करंट अफेयर्स नाम से रखिए, और उस कॉपी में जो है अपने भाषा में उन 5 बिंदुओं को लिखने का प्रयास कीजिए। न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका ही होगा। इससे आपकी 2 काम होंगे। पहला चीज़ तो आपके तथ्य भी तैयार होते रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपकी लेखन शैली बहुत बेहतर होती चली जाएगी, दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होगी जो है। और आपके सोचने समझने का नज़रिया भी जो है ब्रॉड होगा या बड़ा होगा जो है। और चीज़ों को आप विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। यानी न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे अभी से होना शुरू हो जाएंगे जो है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पिलर है वो है एनसीईआरटी की किताबें। देखिए, एनसीईआरटी की किताबें, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है कि एनसीईआरटी की किताबें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अनेक विषयों पे सामान्य समझ या समझ पे विकसित करनी है जो है। तो सामान्य समझ विकसित करने के लिए आप मोटी मोटी किताबों का अगर चयन करते हैं तो मोटी किताबें न केवल उबाऊ होती हैं बल्कि उसकी जो भाषा होती है वो थोड़ा सा कठिन होती है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ही आप, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत उठा लें, भूगोल के लिए साविंद्र सिंह की किताब उठा लें। अब ये सारी किताबें इस प्रकार की हैं कि इसमें एक लेवल के बाद ही आप समझ सकते हैं इन किताबों को जो है, क्योंकि इनकी भाषा है थोड़ा कठिन है जो है। तो इसलिए सुझाव दिया जाता है कि पहले आप सरल किताबें पढ़ें, और उसके लिए सबसे बेहतर किताब होती है वो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की एनसीईआरटी की किताबें, जो लोकप्रिय रूप से एनसीईआरटी के रूप में आपको बाजार में मिल जाएंगी। और नहीं तो आपके कोई सगे संबंधी या भाई बहन मित्र जो कोई भी हो दिल्ली या इलाहाबाद में, उनके माध्यम से आप उनको मंगवा सकते हैं। अगर पुरानी किताबें मिल जाएं ओल्ड एनसीईआरटी तो और बेटर है, अगर वो नहीं मिलती तो नई किताबें भी आप इसमें मंगवा लीजिए।
और इसमें सारी नहीं मंगवाना है, जैसे हिंदी नहीं मंगवाना है, गणित की नहीं मंगवाना है। इसमें आपको मूल रूप से जो आपके सामान्य अध्ययन के विषय हैं उन्हीं की किताबें आपको केवल प्रेफर करनी है, जिसमें आपके इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिकल साइंस की किताबें हो गई, अभी अलग अलग नामों से आती हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की किताबें हो गई। ठीक है, इन सारी किताबों को आप मंगवा लीजिए और इनको एक एक करके जो है अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग होती हैं ये सारी किताबें, बहुत जो है सरल भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया जाता है, और इसको आप पढ़िए और इसमें भी प्रयास कीजिए कि आप शॉर्ट नोट्स भी इसका अगर साथ में तैयार करें तो समझिए कि और बेहतर बात होगी जो है। तो यानी इसको पढ़ते रहें साथ साथ में, और जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, कोई टर्म है या कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप छोटा सा अपनी भाषा में लिखने का भी प्रयास करते रहिए। इससे आपका दो काम हो जाएगा, एक तो आपको फिर दोबारा किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप उसी शॉर्ट नोट्स को जब मन करे जब रिवाइज कर लीजिए, तो आपको दोबारा उन किताबों को या उन विषयों को या उन चैप्टरों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो है। और दूसरी चीज़, आपकी लेखन शैली तो इम्प्रूव होती ही होती रहेगी जो है। तो एनसीईआरटी की किताबें, सिलेबस और न्यूज़पेपर, इन 3 क्षेत्रों पे आप काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस पे 2-3-4 साल काम कर लिया तो आपकी सामान्य अध्ययन पे तो पकड़ बेहतर होगी ही होगी। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारे मुद्दों को जो है एनालाइज करने की क्षमता विकसित हो जाएगी आपके अंदर, और आप पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं जो है, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं जो है। तो इसलिए इस रणनीति को फॉलो अभी से अगर आप लोग करना शुरू कर देते हैं तो समझिए कि आपकी राह आसान नहीं, बिल्कुल बहुत सरल हो जाएगी जो है। तो इसलिए मेरा सुझाव है जो है, या मैं अपने जो है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आप लोगों को सुझाव देता हूं कि इस क्षेत्र में अभी से आप काम करना शुरू कर दीजिए। अपने एकेडमिक के साथ साथ इस कार्य को भी आप करते रहिए जो है, और बहुत लाभ होगा इसका जो है आपको जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।